दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों अस्टेट रीट PYQ सीरीज़ में आज 21वीं क्लास आपके समकक्ष, और इस क्लास में आज रीट का पेपर है हमारे पास, उसको हल करेंगे। अच्छा लेवल दे रखा है इसमें प्रश्नों का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न हमारे सामने, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दो उपसर्ग से बना हुआ शब्द पूछा इसने, कौन सा है चार ऑप्शन में। तो पहला है निर्माण। निर्माण में तो एक ही उपसर्ग है निर। नेक्स्ट है निर्विरोध, इसमें है दो उपसर्ग निर, रे हलंत हो जाएगा, और एक वी। रोध इसमें जो है मूल शब्द है। निरीक्षक, इसमें भी निर उपसर्ग है, इक्षक मूल शब्द, और निर डी ऑप्शन में भी निर प्लस अंकुश हो जाएगा इसमें। तो दो जो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी निर्विरोध इसमें हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनी है वो कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो दानव, दानवता, दानव है जातिवाचक। आगे देखते हैं, सर्व, सर्वस्व, सर्वस्व, सर्व तो जो है सर्वनाम से बना, सर्वनाम है। चतुर, ये विशेषण से बना है चतुराई। और गाना, गान, ये क्रिया हो गई। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दानव। यानी कि जितने भी दानव है, राक्षस हैं, वो अपनी ही जाति का बोध करवाते हैं, इससे बन गया दानवता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मौलिक, अब मौलिक बना किससे है, इसमें मूल, मूल जो है वो शब्द है, और एक प्रत्यय लग गया इसमें, मौलिक बन गया। अब क्या है इसका, क्या पूछा इसने कि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, मूल से मिलाकर बनाया हुआ नहीं, मूल जो किसी की नकल ना हो। देखते हैं इसको, मूल में विश्वास रख करना और मूल की स्थापना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल, यानी कि जो बिल्कुल सही है, जो किसी की नकल ना हो, किसी की कॉपी ना की गई हो, तो वो हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आकाश का सही पर्याय है। आकाश का पूछा है, सर नहीं, सर तो है तालाब का। वाष्व, ये है इंद्र का पर्यायवाची वाष्व। व्योम, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, व्योम आकाश का पर्यायवाची है। नभ, आकाश, व्योम, आसमान। उत्पल, ये कमल का है या नील कमल भी कह सकते हैं। उत्पल भी नहीं है, वासव इंद्र का है, सर तालाब का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास शब्द में समास कौन सा है। आसपास, तो इसमें द्वंद्व, द्वंद्व समास ही है इसमें, आसपास, आस और पास। द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास में तो पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास भी नहीं है। कर्मधारय समास में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमा का बोध होता है दोनों पदों के बीच। तत्पुरुष समास भी नहीं है, क्योंकि इसमें दो विभक्तियों का लोप पाया जाता है। तो इसमें क्या है, आसपास, आस और पास, द्वंद्व समास है इसमें, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग पूछा इसने, तो शिक्षा, अच्छी, बहस और अभिमान। तो देखो कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द है, शिक्षा। शिक्षा नहीं है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि उसको बेस बनाकर, आधार बनाकर उस शब्द को, उससे वाक्य बना लो। तो शिक्षा से क्या बनाए हम वाक्य, कि जैसे शिक्षा
हमारी जिंदगी को संवारती है। शिक्षा हमारी जिंदगी को संवारती है, संवारती। ऐसे तो थोड़ी ना होगा कि शिक्षा हमारी जिंदगी को संवारता है। तो शिक्षा स्त्रीलिंग हो गई। अच्छी, उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है। ये भी स्त्रीलिंग है। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि उसकी जो लिखावट है वो अच्छी है, ठीक है ना, अच्छी। और बहस, उससे बहस करना अच्छा नहीं है। वैसे इसका वाक्य तो देख लेना आप किस प्रकार से बनता है। बहस ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अभिमान, अभिमान, उसे अपने अभिमान पे, उसे अपने पर बहुत अभिमान है, ये पुल्लिंग हो जाएगा इसमें। अभिमान, गर्व जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है। सही विकल्प पूछा इसने, और ये एक वचन से बहुवचन है। तो गौ, गोए, ये सही है। आगे देखते हैं, ग्रह, ग्रहें, नहीं, ये नहीं बनेगा। सकूल, शकूलें, नहीं बनेगा। अनेक, अनेकों, नहीं बनेगा। ये ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इसका, गौ, गोए। ग्रह, ग्रह का ग्रह ही रहेगा, बहुवचन बनाएंगे तो। हाँ, यदि वाक्य में करेंगे प्रयुक्त, वाक्य में यदि ग्रह का बहुवचन बनेगा तो उसमें ग्रहों हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रहों। और ये हो जाएगा फिर स्कूल, स्कूलें। इसी प्रकार इसका भी स्कूल का स्कूल ही बनेगा, और वाक्य में करेंगे तो स्कूलों हो जाएगा, स्कूलों। जैसे 1 जनवरी से स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं, तो स्कूलों हो जाएगा इसमें, वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो। वैसे स्कूल का स्कूल ही रहेगा। अनेक, अनेकों, अनेक का भी अनेक, अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है एक का, एक, अनेक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भविष्यत काल, पढ़ा रहा होगा, सामान्य भविष्यत काल तो नहीं है। सामान्य संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल भी, ये भी नहीं है। पढ़ा रहा होगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सामान्य भूत, नहीं है ये भी। आसन भूत, ये भी नहीं है। इसके ऑप्शन चारों ही गलत दे रखे हैं भाई इसमें। या तो ये इसका प्रश्न की लैंग्वेज गलत है कि पढ़ा रहा होगा, ये संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, ये अनुसंभाव्य वर्तमान काल, तो भविष्यत काल तो नहीं आएगा इसमें। पढ़ा रहा होगा नहीं। और इसने ऑप्शन मेरे ख्याल से यही माना था शायद, बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन गलत हो या फिर इसका वाक्य, ये जो प्रश्न है ये गलत हो, इसमें से कौन सा भी नहीं आएगा। बाकी मेरे ख्याल से इसने संभाव्य भविष्यत काल माना है, ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी देख लेना आप एक बार। आगे देखिए, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है प्रणाली, परंपरा, राय, पद्धति और विधान। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। परंपरा भी नहीं होगा, राय भी नहीं होगा, प्रणाली, पद्धति, ये हो जाएगा इसका, पद्धति। विधान ये नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। तो वाह है, मैंने बताया था एक सही कि जो है जहाँ भी आपको ये पूर्ण विराम के नीचे जब ये दिखाई दे आपको बिंदु, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है ये, तो वहाँ ये समझो कि उस वाक्य में विस्मयादि बोधक, उस प्रकार का जो वाक्य है वो विस्मयादि बोधक का वाक्य है। तो संदेहवाचक नहीं है, विस्मयादि बोधक हो जाएगा ये। संकेतार्थ, संकेतार्थ में तो
एक क्रिया दूसरे पे आधारित होती है, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने का बोध होता है, संदेहवाचक में अनुमान लगाया जाता है, संदेह होता है, ये विस्मयादि बोधक का वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। तो इसमें फल को खूब पका होना चाहिए। अब इसका वाक्य सही करेंगे तो फल खूब पका होना चाहिए ऐसे होता था। तो जो को है वो कारक जो चिन्ह है उससे संबंधित है ये, तो ये को नहीं आना चाहिए था। तो इसमें वचन की भी नहीं है, पदकर्म भी सही है, कारक संबंधी है ये, कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए, यानी कि मुहावरा कौन सा सही है पूछा इसने। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, होता ही ये अकल का दुश्मन, बहुत मूर्ख। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया नहीं, पानी गिर गया नहीं, ये होता है पानी फिर गया, पानी फिर गया, यानी कि मेहनत बेकार जाना, गिर नहीं आएगा फिर आएगा, ये गलत है। वह अपनी माँ की आँख का चांद है, चांद नहीं होता, आँख का तारा होता है, ये भी गलत है। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, नहीं, सांस में नहीं, नाक में दम होता है, नाक में दम, ये भी गलत है। राम तो अपनी अकल का दुश्मन, ये पहला, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला, एक से अधिक साधारण वाक्य किसमें होते हैं? संयुक्त वाक्य में होते हैं। और किससे? संयोजक, कोई भी योजक चिन्ह होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य, एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये नहीं होता। आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य ये बताई दी, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट इसका, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसमें है अयोग्य प्रशासन, नहीं होगा। अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, ये भी नहीं है। बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ये भी नहीं। अगला ऑप्शन है बिना परिश्रम के योग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, ये हो जाएगा इसमें। अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर मतलब तितर कह लो या और कोई पक्षी इस प्रकार का होता है, तो ये हो जाएगा। अंधा व्यक्ति का जो है क्या शिकार कर सकता है, लेकिन क्या कहता है कि बिना परिश्रम के ही अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, लेवल अच्छा था प्रश्नों का, और ये रीट का पेपर है, यहाँ से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लगभग 350 के आसपास प्रश्न हमारे हो चुके हैं, और एक दो पेपर और करवा देंगे, उसके बाद फिर जो है व्याकरण के पाठ करवाएंगे जो मुख्य मुख्य है एक बार, और फिर व्याकरण 0 लेवल से रहेगा बिल्कुल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।